यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्ते। और फ्रेंड्स, आप सभी को इस बात की बहुत बहुत बधाई भी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आपने परफॉर्म करने की चुनौती को एक्सेप्ट किया है। आपने हिम्मत दिखाई है कि आप ऐसी चुनौती का सामना करेंगे। ये एक बहुत गर्व की बात है। आपको अपने ऊपर गर्व भी होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए अब कदम भी बढ़ाने का समय आ गया है। तो मन में कोई पसोपेश भी ना आने दें। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सीसैट को टारगेट करने वाली क्लास में। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि सीसैट जो है एक परेशानी का सबब बना हुआ है, परेशान कर रहा है विद्यार्थियों को। लेकिन फ्रेंड्स, परेशानी की शुरुआत तभी होती है जब हम किसी भी चीज़ के, कोई भी समस्या हो, उसके जड़ को नहीं पहचानते। अगर जड़ आपने काट दिया किसी भी प्रॉब्लम का, तो पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसको सूखना ही है, मरना ही है, या यूं कहिए कि उसको कमज़ोर होना ही है। सीसैट का जड़ क्या है? सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जो हमारे हाथ में होता है वो ये कि हम बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें, और कुछ हमारे हाथ में नहीं होता कि क्या होगा नहीं होगा। बातों को सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग में ये बातें आएंगी, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको हावी कितना होने देते हैं। तो देखिए, ये हावी हो इसलिए पाता है, रियल लाइफ में बात करें फ्रेंड्स, हम आप सामने हैं। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचते हैं तो वाजिब सी बात है कि आपका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। आमने सामने बैठ के बातचीत भी कर रहे होंगे तो चेहरे के हाव भाव सही नहीं होंगे। आप उस तरीके से कहिए कि अप्रोच नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से एक हेल्दी रिलेशन में की जाती है। मतलब आप अच्छा बिहेव नहीं कर पाएंगे। यही एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है। सीसैट की इतनी नेगेटिव धारणा हमने दिमाग में बना रखी है कि हम एग्ज़ाम में सही से परफॉर्म ही नहीं कर पाते, वही काम नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। सिर्फ जो काम में हमारे हाथ में, हम वही नहीं कर पाते। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरी बात दिमाग में बना हुआ है कि सिर्फ 15,000 के करीब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है। मानता हूँ कि प्रीलिम्स में होना है, लेकिन सीसैट तो क्वालिफाइंग है। जितने भी लोग बैठेंगे इसमें, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो सारे का सारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट तो डिपेंड करेगा जीएस से ना। तो दूसरी इस डर से मुक्त हो जाइए। और ये पॉजिटिव रिलेशन बनेगी कैसे? सीसैट को अपने प्रीलिम्स के बॉडीगार्ड के रूप में लीजिए। मोहब्बत है ना आपको प्रीलिम्स से, तभी तो आप उसको ला पाएंगे। नफरत होगी तो ला नहीं पाएंगे। मोहब्बत होनी चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट यूपीएससी के प्रति, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने एग्ज़ाम के प्रति कि मेरी मोहब्बत है वो। ये नहीं कि एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन आए और लगे हैं यूपीएससी को गाली देने के लिए कि क्या कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो वो। इससे कुछ नहीं होता। इन चीज़ों को साइड रखना है। तो ये बात। अब मेन बात, ये क्वालिफाइंग है, आपको 33% मार्क्स चाहिए। तो उसको पाने के लिए आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन अगर आपने सही सॉल्व कर लिए तो बात बन जाएगी। लेकिन हमारा ध्यान 80 क्वेश्चन सॉल्व करने में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने में रहता है। कोई फ़ायदा तो उसका होना नहीं है। लेकिन हम सिर्फ 27 क्वेश्चन लेकर भी नहीं चल सकते। हमें कम से कम उतना टारगेट करना चाहिए कि काट छाँट के हम अपने क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच जाएं। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा, आप चाहें तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपको अगर कोई बेटर सजेशन मिले तो, कि आपको 40 टू 45 क्वेश्चन, 40 बैलेंस्ड होगा, इतना आपको अप्रोच करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले तो ये खोल दूं कि 40 अगर आप सॉल्व करते हैं उसमें भी आप 8 गलत कर सकते हैं, 32 सही हो गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ भी 8 गलत होने के करने के आपके पास छूट रहेगी। अब बात ये है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे, ठीक। अब यहाँ पर होगा क्या कि
हम जो देते हैं एग्ज़ाम, उस दिन का आप माहौल याद करिए कि पहले तो 9 बजे से पेपर शुरू होगी हमारी, गर्मी का मौसम होता है, 2 घंटे आपने वो दिए, माइंड ने प्रेशर झेला, फिर 3 घंटे आपको इधर-उधर कोई फ़ेवरेबल एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है, करीब गर्मी का माहौल ही होता है, उसमें बिताना है, तो दिमाग ऑलरेडी टेंस्ड है। उसके बाद आपको सीसैट देना है, तो उस एनवायरनमेंट को समझिए। दूसरी बात, मैथ्स और रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस जो हैं, आप धड़फड़ी में सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड आप नहीं लेके जा सकते, जैसा कि आप जीएस के क्वेश्चंस में ले जा सकते हैं। उनको बहुत इत्मीनान से सॉल्व करना होता है, क्योंकि वो उस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो ये नहीं है कि आप उस पे सोचेंगे अलग तरीके से, उनका एक पर्टिकुलर टेक्नीक है जहाँ से आपको जाना होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल शांत रहें, और उस टाइम में शांत रहना एक चैलेंज होता है। तो अगर कम क्वेश्चंस आपके साथ रहेंगे दिमाग में, तो आपके पास समय अधिक होगा और टेंशन नहीं रहेगा कि आप धड़पड़ी करें, आराम से आप जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, जिनका सीसैट से दूर-दूर तक कनेक्शन नहीं है, लंबा टाइम से टूट गया है कनेक्शन, तो उनके लिए एक तो यूपीएससी ने बना रखा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर मैथ्स और रीजनिंग उतने कंफर्टेबल नहीं हैं आप, तो कॉम्प्रिहेंशन 25 से 30 यूपीएससी हर साल पूछता है। पिछली बार भी 27 आए थे। तो एक तो मेजर चंक आपको ये मिल गया, उसको आपको इस तरीके से सीखना चाहिए कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो, और ऐसा किया जा सकता है। डबल क्रॉस चेक स्ट्रैटेजी में हमने इस पर बातें की हैं कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, कि कोई कन्फ्यूजन आपको किसी भी पैसेज में बना ना रहे, जितने आप सॉल्व कर रहे हैं वो सब के सब सही हों, हार्डली गलत हों। तो अगर उस टेक्निक से जाएंगे तो नहीं हो सकता गलत, हाँ किसी और तरीके का आप इस्तेमाल करें तो हो सकता है ऐसा हो, या कोई भी एक ऐसा अप्रोच आप ढूंढ लें जिससे आपको लगता है कि हाँ, मैं रीचेक करके 100% कॉन्फिडेंटली ठीक कर सकता हूँ इसको। और दूसरा, बहुत डीप रिसर्च में मैंने पाया है फ्रेंड्स कि मैथ्स और रीजनिंग से यूपीएससी हर साल 15 से 20, कभी-कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसको सॉल्व करने के लिए किसी फॉर्मूले, किसी थ्योरम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। जो क्वेश्चन आपके सामने है, उसी को समझकर आप वहीं पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना चाहिए, लेकिन वैसे क्वेश्चंस को पहचानने के लिए हमें वैसी क्षमता होनी चाहिए। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है, कैसे क्वेश्चंस को नहीं। सिर्फ पढ़ना, तैयार करना अपने आप को, क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमें नहीं आना चाहिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जिस पर कहीं बात नहीं की जाती अक्सर, और हम भी ध्यान नहीं देते, वो है छोड़ने की कला। आपको छोड़ने की स्किल आती है कि नहीं? आपको क्लियरली ये पता है कि नहीं कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस को टच नहीं करना है? ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको अप्रोच करते हैं, इसको सीखते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये आपको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए कि किसे छोड़ना है। तो आप क्लियरली अपना टारगेट अलग-अलग रखिए कि किस सेक्शन के किस पार्ट को मुझे टच करना है, कैसे क्वेश्चंस अगर मुझे हल्का भी लगा कि उस टाइप के हैं, तो मुझे छोड़ देना है। इसमें 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक, तो जिन पे आपका अच्छा कमांड है, जिन पोर्शंस पर, मैथ्स और रीजनिंग के जिन भी पार्ट्स पर, कॉम्प्रिहेंशन तो पूरा करना ही है। मैथ्स और रीजनिंग के जिस भी पार्ट पर आपका अच्छा कमांड है, उसे आप टच करें। दूसरी बात, और जो क्वेश्चंस हैं, उनमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि पढ़ के मैं आसानी से वहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ, समझ गया हूँ, उसे करें। जिसमें भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा आंसर तक पहुँचने के लिए, इसमें है कि अगर मैं सोचूँगा तो पहुँच जाऊँगा, अगर ऐसा थोड़ा-सा भी वो भ्रम वाला स्थिति है, ऐसे क्वेश्चंस में समय खराब ना करें, क्योंकि समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। तो आपको क्लियरली पता होने चाहिए कैसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। और इसका एक सूत्र ये है कि जिसमें भी आपको एक्स्ट्रा सोचने या थ्योरम या फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें बिल्कुल फटाक से छोड़ दीजिए। पिछला जो सीसैट हुआ था, उसकी बहुत अच्छी समझ आपको होनी चाहिए कि वो अभी तक का टफेस्ट रहा है वो। उसमें आप अपने आप को तैयार कर लें समझ के आधार पर कि कैसे क्वेश्चंस मुझे छूने हैं, कैसे क्वेश्चंस मुझे नहीं छूने। इसलिए हम पिछला जो सीसैट हुआ है उसके सेट डी को लेकर बातें कर रहे हैं। मेरे पास सेट बी है, इसको लेकर हम बातें कर रहे हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं या हार्ड कॉपी के साथ काम कर सकते हैं।
आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर बातें करेंगे मैथ्स के जिन्हें आपको छोड़ना, जैसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे सेट डी में 24 नंबर क्वेश्चन है कि राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? एक ये है. In how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, 4 and 6s, irrespective of the sequence of scoring shots? इस तरीके के जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन हाउ मेनी वेज, कि कितने तरीकों से, उसका मीनिंग जो निकल के आया, कितने तरीकों से इसे किया जा सकता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आए, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पर अपनी कमांड रखी है, इन्हें आपने सीखा है, तब तो टच करें। लेकिन अगर आपका इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, थ्योरम फार्मूले वाले पोर्शंस आपको टच नहीं करने, तो ये थोड़ी सी थ्योरम फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये थ्योरम फार्मूले वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जैसे ही आप देखें कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, इस तरह के नंबर ऑफ टाइम्स चीज़ें पूछ रहा है, देखते ही छोड़ दें, उसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो ये जो लिखा हुआ इन हाउ मेनी वेज, यहीं पे रुकता, मैं आगे बिल्कुल पढ़ना नहीं है, मुझे लग गया है कि मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ना। ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल छोड़ दें। यकीन माने बहुत से आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, जो बड़े आसानी से सॉल्व होंगे क्वेश्चन को समझ के, ये छोड़ने के लिए ही बने। थ्योरम फार्मूले वाले क्वेश्चंस हैं, इनके साथ आपको समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, समय ये ले जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। बहुत अच्छी कमांड है तो जाइए, वरना बिल्कुल छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। ऐसे और भी क्वेश्चंस पर बातें करेंगे, किन्हें सॉल्व करना है, किन्हें छोड़ना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, मजबूत रहें। कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास नहीं खोना है, और आत्मविश्वास की एक स्माइल जो है, एक कड़कपन आपके अंदर से निकल के आते रहनी चाहिए। वो पॉजिटिव वाइब्स जो नेगेटिव वाइब्स को थोड़ा सा दूर लेके चला जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।